कि शुरुआत में मैं दरअसल बहुत बार आता हूँ MGM, तो आज मैं बहुत कम बोलने वाला हूँ, सवाल ही पूछूंगा। लेकिन एक उस मौके पर एक कविता है जो मैं सबके लिए पढ़ना चाहूँगा, बहुत छोटी सी है, दुष्यंत की। कहो तो डरो कि हाय ये क्यों कह दिया, न कहो तो डरो कि पूछेंगे चुप क्यों हो, सुनो तो डरो कि अपना कान क्यों दे दिया, न सुनो तो डरो कि सुनना लाजमी तो नहीं था, देखो तो डरो कि एक दिन तुम पर भी यह ना हो, न देखो तो डरो कि गवाही में बयान क्या दोगे, सोचो तो डरो कि कहीं यह चेहरे पर झलक ना आए, न सोचो तो डरो कि कहीं सोचने को कुछ दे न दे, पढ़ो तो डरो कि पीछे से झांकेंगे क्या पढ़ रहे हो, न पढ़ो तो डरो कि तलाशेंगे क्या पढ़ते हो, लिखो तो डरो कि उसके कई मतलब निकल सकते हैं, न लिखो तो डरो कहीं नई इबारत न सिखाई जाए, डरो तो डरो कि कहेंगे डर किस बात का, न डरो तो भी डरो क्योंकि हुक्म होगा डर। और ऐसे डरावने माहौल में जहां इस देश की पूरी जुडिशियल सिस्टम हम को एक आईना दिखाने का काम आपने किया, जब आपने न्याय मांगा था और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आपको जुर्माना देना पड़ेगा 5 लाख रुपए का, तो क्या पहले तो वो वाकया क्या था, क्या इंसिडेंस था, और क्या सोच के आपने ये तय किया कि नहीं जेल जाऊंगा भले लेकिन जुर्माना नहीं भरूंगा, और आखिर उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को पीछे हटना पड़ा, वो क्या इंसिडेंस था? तो जैसा अभी बताया कि मैं और मेरी पत्नी 1992 में दिल्ली से दंतेवाड़ा चले गए थे और आदिवासियों के गांव में उनके साथ रहना शुरू किया था। फिर बड़ी कंपनियों के लिए माइनिंग के लिए आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा करने के लिए सरकार ने आदिवासियों के 650 गांवों को जलाया, बड़े पैमाने पर आदिवासियों की हत्या की, आदिवासी महिलाओं के साथ सुरक्षा बलों ने बलात्कार किए, ये सब चल रहा था। उसी समय में एक गांव है छत्तीसगढ़ का सुकमा जिले का गोमपाड़, वहां सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन और छत्तीसगढ़ पुलिस ने 16 आदिवासियों का कत्ल किया था, जिसमें 1.5 साल का बच्चा था, उसकी 3 उंगलियां काट दी थी, वो अपनी मां की गोद में था, उसकी मां के सर में चाकू मार दिया, उसकी 8 साल की मौसी का गला काट दिया, उसकी नानी के ब्रेस्ट काट दिए, नाना का पेट फाड़ दिया और 16 लोगों को कत्ल किया था। उनके रिश्तेदार हमारे पास आए तो हम उनको लेकर दिल्ली गए। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की कि जांच करवाइए यह कत्ल किसने किया है। तो अब 13 साल के इंतजार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके ऊपर हम 5 लाख का जुर्माना लगाते हैं। हमने कहा अरे हम तो इंसाफ मांगने आए थे, आप हम ही पर जुर्माना लगा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने जांच कर ली थी, आपको पुलिस की जांच पर भरोसा करना चाहिए था, कार्रवाई पर। आप सुप्रीम कोर्ट क्यों आए, आपने हमारा वक्त खराब किया है। तो हमने कहा भाई पुलिस तो एक्यूज्ड है, पुलिस के ऊपर ही तो इल्जाम है कि पुलिस ने कत्ल किया है, और जो आरोपी है वो अपने खिलाफ जांच कैसे करेगा, आदिवासी पुलिस की जांच पर कैसे भरोसा करेंगे। तो ये तो न्याय की मूल अवधारणा के खिलाफ आप बात कर रहे हैं।
दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने से हमने कहा कि ये आपके पास जांच की मांग को लेकर के आए थे और आपने जांच नहीं कराई, आपको कैसे पता कि ये पुलिस ने नहीं मारा? बिना जांच के आप कैसे कह सकते हैं? और फिर आप जुर्माना जो लगा रहे हो, जुर्माने का अर्थ ये है कि आप ये कह रहे हो कि इंसाफ मांगना अपराध है। तो भारत की अदालत जनता ने बनाई है और जनता इंसाफ मांगने जरूर आएगी। आप इंसाफ मांगने को अपराध घोषित कर रहे हैं। और हमने कहा कि हमें तो गांधी जी का वो वाकया याद है। गांधी जी जब चंपारण गए बिहार के और वहां के किसान तबाह थे नील की खेती की वजह से, निलहे जो जमींदार थे अंग्रेज, उनके अत्याचारों की वजह से, तो वहां पर बहुत हलचल मच गई। तो गांधी जी को अरेस्ट कर लिया और उनको इलाका छोड़कर जाने की दबाव पड़ने लगा। जब बहुत विद्रोह हुआ, जनता खिलाफ हो गई, तो कहा कि वे इसको छोड़ो। तो अदालत में जज ने कहा कि तुम्हें 100 रुपए के मुचलके पर छोड़ा जाता है। गांधी जी से कहा, तो गांधी जी ने कहा मैं 100 रुपए नहीं दूंगा। बड़ी बेइज्जती हो गई कोर्ट की। तो कहा कि अच्छा, तुम्हें ऐसे ही छोड़ा जाता है। तो हमने कहा कि भाई हम तो गांधी जी को मानते हैं, तो आपने कहा कि 5 लाख रुपए जुर्माना, तो लो हम 5 लाख नहीं देते, जाओ आपसे जो बन पड़े कर लो। आप जेल में डालोगे मुझे, डाल दो। मैं ये बात कबूल कर ही नहीं सकता कि इंसाफ मांगना जुर्म है। और अगर मैं ये बात कबूल कर लूंगा तो सारे देश के साथ अन्याय हो जाएगा। और मैं ये भी कबूल कर लूं कि आदिवासी झूठ बोल रहे हैं। फिर वो आदिवासी आ गए दिल्ली, वो बच्चा आ गया जिसकी उंगलियां काटी गई थी, वो उस वक्त 1.5 साल का था, अभी वो 15 साल का हो गया, वो दिल्ली आ गया। आप देखिए, उसका फोटो भी है मेरे साथ अभी। और सारे आदिवासी आ गए, बोले हमारे घर वालों का कत्ल हुआ, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि पुलिस ने नहीं मारा, और जो आवेदन लेकर आया उस पर आप जुर्माना लगा रहे हैं। तो अभी वापस नहीं लिया है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला, वो अभी ठंडे बस्ते में है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को मुझे जेल में डालने का हुक्म दे चुका है। तो फंदा कस दिया गया, मतलब डाल दिया गया है, कसना बाकी है। तो मैं सोच रहा हूं कि जब तक जेल नहीं जाते तब तक सच बोलते। एक्चुअली ये सच बोलना और शैतान को शर्मिंदा करना, ये जो काम आप किए जा रहे हो, मुझे एक बेसिक जो सवाल है कि आपका जन्म यूपी में हुआ, उत्तर प्रदेश में। आपकी फैमिली मतलब पंडित नेहरू जी ने जो पहले सेवा दल का 10 जनों का दस्ता बनाया था, उसके चीफ आपके फादर थे। अब इस बैकग्राउंड को देखते हुए आपका अचानक यूपी से उठकर बस्तर में आ जाना और माओवादियों का, नक्सलियों का जो गढ़ है वहां पर आकर काम करना, ये क्या हुआ, क्या प्रेरणा थी, क्या वहां पर आ गए? हाँ, तो आपने ठीक कहा, पिताजी फ्रीडम स्ट्रगल में थे और फिर गांधी जी को उन्होंने खत लिखे, गांधी जी ने अपने आश्रम में बुलाया, गांधी जी के साथ रहे और फिर विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में शामिल रहे वो। तो विनोबा का जो पूरा भूदान आंदोलन था वो एक तरीके से जो उस वक्त किसान और आदिवासियों का जो एक असंतोष था, उसको नक्सली अपने ढंग से
एड्रेस कर रहे थे और गांधीवादियों ने अपने ढंग से एड्रेस करने की कोशिश करी। तो विनोबा का भी पूरा भूदान आंदोलन उसी समस्या में से निकला, जिस समस्या में से नक्सल आंदोलन निकला। तो दोनों अप्रोचेस हैं सेम समस्या की तरफ। तो हम जब जवान हुए, उसी सारे पिताजी वगैरह के साथियों को देखते हुए, और पिताजी कहते थे कि गांधी जी बोलते थे कि नौजवानों को गांव में जाना चाहिए और गांव में काम करना चाहिए, नहीं तो भारत का लोकतंत्र गुंडों का लोकतंत्र बन जाएगा। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग गांव में जाके काम करेंगे। तो अपनी शादी के 20 दिन के बाद मैं और मेरी पत्नी दिल्ली से अपना बैग पैक करके, पहले तो हम औरंगाबाद आए थे अपनी शादी के बाद। तो ये दूसरा मेरा औरंगाबाद का टूर है। और यहाँ के बाद फिर हम लोग बस्तर गए थे। बस्तर में फिर हम लोगों ने पेड़ के नीचे रहना शुरू किया। फिर धीरे से आदिवासियों ने झोपड़ी बनाई, फिर आश्रम विकसित हुआ और फिर हम लोग वहाँ रहना शुरू किया। तो हम लोगों का यही था कि जहां सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है, वहीं पर अहिंसा को इस्तेमाल करना, उसकी सार्थकता सिद्ध करने का प्रयोग होना चाहिए। तो हम लोग इसीलिए दंतेवाड़ा गए थे कि हम आदिवासी समस्या को कैसे गांधीयन तरीके से समझा जाए और उसमें हस्तक्षेप किया जाए, काम किया जाए। तो हम लोग फिर 92 में वहां पहुंच गए और वहां फिर हम लोग 18 साल रहे। फिर सरकार ने हमारे आश्रम पर बुलडोजर चला दिया और फिर 5 बार मेरी हत्या की कोशिश की। अंत में मुझे तड़ी पार कर दिया 2010 में।